अधिकतर चिंता होती है कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र का होना आवश्यक नहीं है, संतान का होना आवश्यक है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो। यदि पुत्र है तो समझ लो कि वो ऋणी है, और पुत्र नहीं है, कन्या है, तो समझ लीजिए वो ऋण मुक्त हो चुका है। लेकिन यहाँ आत्मदेव जी के यहाँ न तो कन्या संतान है न ही पुत्र है। तो इसी उपक्रम में लगे रहते हैं कि कैसे हमारे घर में संतान हो। बहुत प्रयत्न किया लेकिन संतान नहीं हुई। और तो और उनके घर में एक गाय है, वो गाय भी बछड़ा नहीं देती। घर में एक पेड़ लगा है, उस पेड़ में भी फल नहीं आते। अपने आप को बड़ा अभागी समझ करके बड़े दुखी हो जाते हैं। एक दिन घर से निकल पड़ते हैं, सोचने लगते हैं कि आज जाके मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और ऐसा मन में विचार करके गृह त्यक्त्वा वनम गतः, गृह त्याग करके जंगल की ओर चल देते हैं। चलते चलते घनघोर वन में पहुंच जाते हैं। वन में जाकर के एक जगह बैठे और बड़े जोर जोर से रोने लगते हैं। उसी समय एक संत भगवान वहां से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि कोई ब्राह्मण वन में आकर के रो रहा है। तो संत हृदय नवनीत समाना, बड़ा कोमल हृदय होता है संतों का। संत भगवान सोचने लगते हैं इस घनघोर वन में आकर के अकेला आकर के बैठा है, निश्चित भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनको प्राप्ति का मार्ग खोजते खोजते यहाँ पे थक गया है और बैठ करके रो रहा है। चलो चल करके इसका दुख दूर कर देते हैं। संत भगवान ऐसा विचार करके उसके पास पहुंच जाते हैं। प्रश्न करते हैं, कथम रोदिसी विप्रा त्वं काति चिंतावलीयसी बदत्वा सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखः कारणम। संत भगवान पूछने लगते हैं, हे ब्राह्मण, हे विप्रो, क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता सता रही है? मुझे अपनी चिंता का कारण बताइए, अपने दुख का कारण बताइए, हम निश्चित ही आपका दुख दूर कर देंगे। और जैसे ही संत भगवान ने ऐसा पूछा, सो ब्राह्मण देवता और जोर जोर से रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमोपभुञ्जते। कहने लगते हैं, हे संत भगवान, मेरे ये पूर्व पापों का ही कर्म है कि मुझे ये महान दुख मिला है। और आप आए हैं तो मुझे थोड़ा साहस हुआ है, थोड़ी आशा जगी है कि आपके आने से निश्चित ही मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, मुझ पर कृपा हो जाएगी। ऋषि पूछने लगे, बताइए ब्राह्मण देवता, आपको किस बात की चिंता है? तब ब्राह्मण देवता ने अपनी सारी बात सुना दी। हे संत भगवान, मेरे घर में संतान नहीं है और मैं संतान को पाने के लिए इस जंगल में आत्महत्या करने के विचार से आया था, और आपको देख करके मुझे आशा जगी है, और निश्चित ही आप मुझ पर कृपा करेंगे, मेरे घर में निश्चित ही संतान हो जाएगा। संत भगवान तो आश्चर्यचकित हो गए, अपना माथा पीटने लगे। बोले, हम तो सोच रहे थे कि जंगल में बैठा है अकेला तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खोजने के लिए बैठा है, रो रहा है, भगवान की याद में रो रहा है, और यहाँ तो बात ही कुछ और है। तब संत भगवान कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, क्यों इस संसार के माया जाल में फंसे हुए हो? पुत्र पाकर किसको सुख प्राप्त हुआ है? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि का अपराध किया, 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। राजा सगर ने घोर तप किया,
उनके पुत्र ने, दूसरी पत्नी का जो पुत्र था, उसने घनघोर तप किया। आगे चल के भागीरथ जी ने घनघोर तप किया, तब कहीं जाके गंगा जी को लेके आए और उनका उद्धार हुआ। धर्मात्मा राजा अंग, जो जब तक 10 लाख गऊओं का दान नहीं कर देते थे तब तक भोजन नहीं करते थे। और गायों का दान भी ऐसे नहीं करते थे। गायों के सींगों को सोने से मढ़ा जाता था, खुरों को चांदी से मढ़ा जाता था, गले में स्वर्ण के हार आभूषण पहनाए जाते थे, तब जाके 10 लाख गायों का दान होता था। और जब 10 लाख गायों का दान हो जाता तब कहीं जाके भोजन करते। इतने धर्मात्मा। और उनका पुत्र बैन, महानास्तिक, उठते ही जब तक भगवान को लाख गालियां ना दे दे तब तक उसकी नींद नहीं खुलती थी। महानास्तिक। और अंत में स्थिति ये बनी कि अपने पुत्र से दुखी होकर धर्मात्मा राजा अंग को अपना राज त्याग करके वन में जाना पड़ा। तो संत भगवान कहने लगते, हे ब्राह्मण, ये कैसे निश्चित है कि तुम पुत्र प्राप्त करके सुखी हो जाओगे? इसीलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, इस संसार की वासनाओं को त्याग दो, इनमें तुम्हें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। और ये बात निश्चित है, संसार में जो हम सुख की खोज करते हैं कि हमें सुख मिल जाए, तो संसार में मिलने वाला एक सुख नए दुख का कारण बनता है। यदि हम किसी सुख की खोज करते हैं तो एक नया सुख नए दुख का कारण बनता है। उदाहरण से समझिए, जैसे आपकी जीविका बढ़िया चल रही है, आपके मन में इच्छा हुई कि अभी हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास कार हो जानी चाहिए, तो आपको कार यदि मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे। आपके मन में ऐसी अभिलाषा है कि कार मिल जाए जो आनंद है, सुखी है। अब आपको कार मिल गई, कार मिल गई तो आपको एक सुख मिल गया, लेकिन डीजल पेट्रोल मिलना यदि बंद हो जाए, फिर डीजल पेट्रोल मिलना यदि बंद हो गया तो समझिए आपको जो सुख मिला है वो काय में बदल जाएगा? दुख में बदल जाएगा। इसी तरह कोई एक नया सुख आपको नए दुख का कारण बनता है। किसी भी चीज से आप समझ लीजिए, आपके पास मोबाइल है और लाइट ना आवे तो दुख का कारण, मोबाइल है और नेटवर्क ना आ रहा हो तो दुख का कारण। यानी एक चीज दूसरी जरूरत पैदा कर देती है। एक सुख नए सुख को जन्म देता, नए दुख को जन्म देता है। इसी तरह से संत भगवान समझाते हैं, इस संसार की वासनाओं को त्याग दो। संसार की वासनाओं से तुम्हें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण देवता कहने लगते हैं, हे महाराज, आप तो चाहे जितनी सुनाओ, चाहे जितना ज्ञान दो, इस समय हमारे दिमाग पे कोई ज्ञान चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है कि हमें संतान चाहिए। तब संत भगवान कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च। संत भगवान कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म की बात करते हो। हमने तुम्हारा भविष्य देख लिया है, तुम्हारा ललाट पढ़ लिया है। तुम्हें इस जन्म में तो छोड़िए, आगे के 7 जन्मों में भी संतान का योग नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता और गला फाड़ के जोर जोर से रोने लगे और संत भगवान के कदमों पैरों को पकड़ लिया
बोले हे महाराज, अभी तो मैं इसी जन्म के दुख से दुखी था, अब तो आपने मेरे दुख को और 7 गुना बढ़ा दिया है। अभी तो मुझे पता था कि इसी जन्म में मेरी संतान नहीं होनी है, अब तो आपने और सुना दिया कि 7 जन्मों तक संतान नहीं होनी है। संत भगवान के पैरों को पकड़ करके ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे महाराज, अब आप मुझे पुत्र देंगे, और यदि आप मुझे पुत्र नहीं देंगे तो मैं यहीं अब की बार इतनी जोर से अपने सिर को धरती पर पटकूंगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, और तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत भगवान तो कांपने लग गए कि कहां तो हम इसका दुख दूर करने के लिए आए थे और ये हमें ब्रह्म हत्या लगाने वाला है। संत भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। तब संत भगवान ने अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करके एक फल ला करके ब्राह्मण देवता को सौंप दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि तुम नहीं मानते हो तो इस फल को ले जाओ, ले जाके अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान ने चाहा तो निश्चित ही पुत्र होगा। अब तो फल पाकर के संत भगवान ब्राह्मण देवता खुशी से उछल पड़े। ब्राह्मण देवता संत भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करके झूमते नाचते दौड़ते हुए अपने घर को आए। और जैसे ही घर में आए तो अपनी पत्नी को बुलाते हुए कहने लगे, अरे सुनती हो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूं। पत्नी दौड़ते हुई आई, उसने समझा कि कुछ विशेष चीज लेके आई होगी। और उसने आकर के देखा तो क्या पतिदेव एक फल लिए खड़े थे। तो फल दे करके बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। तब संत भगवान की ब्राह्मण देवता की पत्नी कहने लगी, ये फल तो तुम हमें इस तरह से दिखा रहे हो जैसे हमने कभी फल ही ना खाए हों, और चिल्ला तो इस तरह से रहे थे जैसे हमारे लिए 9 लाख का हार लेकर के आए हों। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे देवी, ये कोई साधारण फल, ऐसा वैसा फल नहीं है। बोली, कैसा फल है? बोले, संत भगवान से फल लेकर के आया हूं, ये फल खा लो तो मैं निश्चित ही पुत्र होगा, गर्भवती हो जाओगे। तब ब्राह्मण देवता की पत्नी वह फल रख लेती है, मन में सोचने लगती है, पता नहीं किस तांत्रिक के पास से होकर के आए हैं, ये फल लेकर के आए हैं और हमें खिला दिया, कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। संत भगवान को ब्राह्मण देवता को दिलासा दे करके बोली, ठीक है, हम पालेंगे, अभी हम अशुद्ध अवस्था में, थोड़ा नहा धो करके पूजा पाठ करके फिर इसको पालेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की।